हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स के असाइनमेंट जो नवंबर का असाइनमेंट है उसके बारे में बताऊंगी और उसके सभी प्रश्नों को आपको हल करके बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसमें हमें एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। किसने खोला है? रमेश ने। तो उसने इसे 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए जमा कर दिया है। तो 5 वर्ष बाद उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। तो इसका हल देखिए। सबसे पहले हम जो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? मूलधन बराबर 200 रुपये, समय n बराबर 5 वर्ष। तो n को हमें क्या करना है? प्रति माह के लिए संयोजित करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, तो 5 वर्ष में, इसलिए हमने 5 को 12 से गुणा किया है। तो 5 को 12 से गुणा करने से हमें 60 माह प्राप्त होते हैं। उसके बाद दर बराबर होगा 6%। तो आवर्ती जमा खाते में जमा धनराशि का कुल ब्याज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12, फिर कोष्टक में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कोष्टक क्लोज। तो अब हम क्या करेंगे? सूत्र में हम मान रख देते हैं। तो P का मान हमारा कितना है? 200, R का मान है 6 और 100 का तो 100 ही रहेगा। 1/12 कोष्टक में n का मान है 60, तो जहाँ जहाँ n दिया वहाँ वहाँ 60 लिखेंगे। तो 60 कोष्टक में 60 धन 1 पूरे के बटे में 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 200 गुणित 6/100, तो यहाँ से ऊपर नीचे से दोनों शून्य कट जाएंगे। तो हमारा बचेगा कितना? 2 गुणित 6 गुणित 1/12 और 60 कोष्टक में 60 धन 1/2। तो यहाँ से 60 में से हम 2 को काट देंगे। तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा हमारा? 30 गुणित और 60 धन 1 61, तो 30 गुणित 61 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुणित 2 करेंगे। तो 6 गुणित 2 कितना होता है? 12 गुणित 1/12 का 1/12 ही लिखेंगे, गुणित जब हम 30 को 61 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 1830। तो हम जब अब यहाँ पे क्या है? 12 गुणित 1/12 है, तो यहाँ पे 12 और 12 आपस में कट जाएंगे। तो कितना बचेगा? 1। तो 1 गुणित 1830। तो 1 गुणित 1830 करेंगे तो 1830 रुपये हमें प्राप्त होंगे। ये हमारा ब्याज है। अब हमको निकालना है कुल धनराशि। तो कुल धनराशि के लिए क्या होगा हमारा? पहला जो मूलधन दिया था 200 गुणित 60, जो हमारा प्रति माह था, 60 माह है, और जो हमारा ब्याज निकले, सबको हम 200 को 60 से गुणा करके हम जब जो ब्याज निकला है 1830 से जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा, उत्तर कितना आएगा? 13,830 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। तो यहाँ पे हमें ब्याज की राशि दी हुई है, हमें क्या निकालना है? दर निकालना है। तो हम फिर क्वेश्चन में जो जो दिया है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? मूलधन बराबर कितना है हमारा? 100 रुपये। और प्रति माह कितने वर्ष के लिए संयोजित है? वो 10 वर्ष के लिए। तो हमारा कितना हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। लेकिन एक वर्ष में 12 महीने और ये हमें प्रति माह संयोजित करना है, इसलिए 10 गुणित 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 माह। मतलब 10 वर्ष में 120 माह होते हैं। और हमें ब्याज की राशि दी हुई है 3,025 रुपये। ये हमारा जो जो दिया था वो हुआ। अब हमारा क्या है? क्या लाना है हमको? क्या निकालना है हमको? यहाँ पे दर निकालना है। दर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर सूत्र, तो सूत्र क्या होता है हमारा? P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12 कोष्टक में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कोष्टक क्लोज। ये हमारा सूत्र होता है। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे तो ब्याज दिया हुआ है, इसलिए जहाँ पे ब्याज है वहाँ पे ब्याज का मान रखेंगे। कितना है ब्याज? 3,025 रुपये बराबर
100 गुणित r बटे 100। ये 100 किसका मान है, p का मान है, और नीचे जो 100 दिया है वो सूत्र का है, तो गुणित 1/12। कोष्टक में हो जाएगा 120, कोष्टक में 120 धन 1 पूरे के बटे में 2। ये हमारा फॉर्मूले में हम मान रख दिए। अब यहाँ से ऊपर नीचे से 100 कट जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा r, और ये r क्या होगा 1/12 से गुणा हो जाएगा, तो r/12 गुणित कितना हो जाएगा 120 को हम जो कोष्टक में दिया है 120 उसे नीचे 2 से काट देते हैं, तो 2 कम 2, 2 छक्के 12 और शून्य का शून्य, तो कितना हो जाएगा 60। और जो हमारा कोष्टक में दिया था 120 धन 1, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121, तो 60 गुणित 121 करेंगे। ठीक है, तो कितना आया हमारा 3025 जो हमारा ब्याज दिया बराबर r/100 गुणित 60 गुणित 121, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जो 12 है वो 60 से भागित हो जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो r गुणित कितना हो जाएगा 5, r गुणित 5 गुणित 121। तो जब हम 121 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 605, और r गुना हो जाएगा तो 605r, तो 3025 बराबर 605r। तो क्या होगा, अब r इस तरफ हो जाएगा और पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3025/605। तो जब हम इन दोनों को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5%, यही हमारा दर है। थर्ड क्वेश्चन है, श्याम ने 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराए। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, धनराशि बताना है, और ब्याज कितना है 6 माही संयोजित है। तो हम जो दिया उसको इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे। तो मूलधन बराबर दिया है हमारा 20,000 रुपये, दर दिया है 6%, लेकिन हमें इसे 6 माही गणना करना है, तो 6 एक वर्ष में कितने 6 माही होते हैं 2, तो 6/2 हो जाए तो कितना आएगा 3%, और n दिया है 2 वर्ष, और एक वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने, और हमें क्या करने से 6 माही संयोजित है तो 6 से भाग कर देंगे, तो 24/6 बराबर 4 6 माही निकलेगा। अब हम फॉर्मूला में मान रख देंगे, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है a बराबर p कोष्टक में 1 धन r/100 कोष्टक बंद n। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम फॉर्मूला में मान रख देते, तो a बराबर p का मान 20,000 रुपये है, 20,000 कोष्टक में 1 धन 3, जो r का मान हम निकाले हैं 3/100 कोष्टक बंद, और यहाँ हमारा समय कितना है 4 6 माही, तो 4। अब हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, 20,000 कोष्टक में 100 धन 3/100 और पूरा कोष्टक बंद, और ऊपर में कितना है हमारा 4, तो 4 बार इसको गुणा करना पड़ेगा हमको, तो कितना आएगा 100 धन 3 करेंगे तो 103/100 गुणित 20,000, तो 20,000 गुणित 103/100, 103/100 को हमें 4 बार गुणा करना है, और 20,000 से सब जब गुणा हो जाएगा तो हमें इस 20,000 से भी इंटू करना है, तो जब हम इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,510.1762 रुपये। ये हमारा आंसर हुआ। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आंसर शीट में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। ये हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर शीट में लिख लीजिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें हमें इक्वेशन दिया है, इक्वेशन सॉल्व करना है, समीकरण सॉल्व करना है। तो दिया क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो आप देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।